शहर के पुराने शोर शराबे वाले इलाके में एक जर्जर थिएटर के पीछे माया अपने फटे हुए मेकअप बॉक्स को देख रही है। बाहर से ड्रम और ट्रम्पेट की गूंज सुनाई दे रही है। उसकी आंखों में थकान है, पर जब वह अपने पुराने चमकीले घाघरे को हाथ लगाती है तो एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर आ जाती है। वह जानती है कि आज की रात भी उसे बस एक मनोरंजन की वस्तु माना जाएगा, पर उसके लिए ये नाच उसकी इबादत है। स्टेज पर जाने से ठीक पहले माया ने अपनी माँ की दी हुई टूटी हुई पायल को धागे से बांधा। पीछे से ऑर्केस्ट्रा का मैनेजर उसे चिल्लाकर जल्दी बाहर आने को कह रहा है। माया एक गहरी सांस लेती है, अपनी नम आंखों को पोंछती है और अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान सजा लेती है। उसे पता है कि इस भीड़ भरी महफिल में कोई उसके दिल का हाल नहीं सुनेगा, सिर्फ उसके थिरकते कदमों को देखेगा। पर्दा उठता है और तेज रोशनी सीधे माया की आंखों पर पड़ती है। सामने शराब के नशे में धुत लोगों की भीड़ और धुएं से भरा हुआ हॉल है। संगीत की धुन तेज होती है और माया अपने पहले कदम के साथ ही मंच पर थिरकने लगती है। हर घुंघरू की आवाज में एक अनकहा दर्द है, लेकिन भीड़ के लिए यह बस एक और नाचने वाली लड़की का तमाशा है। वह बिजली की तरह तेज घूमती है। नाचते नाचते माया की नजर अचानक कोने में बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जो उसे बड़ी मासूमियत और हैरानी से देख रहा है। उस बच्चे की आंखों में माया को अपना बचपन नजर आता है, जब वह बिना किसी मजबूरी के खुले आसमान के नीचे नाचा करती थी। एक पल के लिए उसका पैर लड़खड़ाता है, लेकिन वह तुरंत संभल जाती है। उसकी मुस्कान अब थोड़ी असली लगने लगती है, सिर्फ उस बच्चे के लिए। संगीत की लय अचानक धीमी हो जाती है। माया एक शास्त्रीय मुद्रा में रुकती है। भीड़ का शोर भी एक पल के लिए कम हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वह यहाँ अकेली नहीं है, उसकी कला उसके साथ है। वह भूल जाती है कि वह एक छोटे से ऑर्केस्ट्रा में है। उसे लगता है जैसे वह किसी विशाल महल के दरबार में नाच रही हो। उसकी गरिमा उसके हर इशारे में झलकने लगती है। तभी अचानक एक शराबी दर्शक स्टेज पर आकर पैसे उड़ाने लगता है। माया के चेहरे पर अचानक डर और घृणा के भाव आ जाते हैं। नोट उसके चारों ओर गिर रहे हैं, लेकिन उसे ये पैसे नहीं, बल्कि अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। वह एक पल के लिए रुकती है। संगीत जारी है, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए हैं। मैनेजर पर्दे के पीछे से उसे नाचने का इशारा करता है। उसकी आवाज में धमकी है। अपनी बेइज्जती को किनारे रखकर माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, यह मंच मेरा है, ये लोग नहीं। उसने फिर से नाचना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज और उग्र थी। ये मनोरंजन नहीं, बल्कि एक विरोध था। उसके घुंघरू अब रो नहीं रहे थे, बल्कि दहाड़ रहे थे। पूरी भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी थी। शो खत्म होता है। पसीने से तरबतर माया स्टेज के पीछे जाती है। शोर और तालियां अभी भी गूंज रही हैं, लेकिन उसके कानों में सिर्फ सन्नाटा है। वह अपना मेहनताना लेती है, कुछ मुड़े तुड़े नोट, और बिना किसी से बात किए बाहर की ओर चल देती है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है और उसे महसूस होता है कि उसने आज अपनी आत्मा को बिकने से बचा लिया है। वह अपने छोटे से घर की छत पर खड़ी होती है। नीचे शहर सो रहा है, लेकिन माया की